सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं कौन हूँ आप जानते हो, रोज़ मिल रहे हैं इसलिए स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल के अंदर, रब की आवाज़ के अंदर। और सच में ये रब की आवाज़ ही है, सिर्फ सुनने वाले चाहिए क्या सच में रब की आवाज़ को क्या आप लोग सुन पा रहे हैं। सो इससे पहले कि हम हीरोज़ ऑफ फेथ की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करें, आज के टॉपिक के ऊपर जाए या आज के कैरेक्टर के बारे में सुने, क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रभु की हजूरी में जाते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। यीशु राजा, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, सच में आपने प्रभु सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला, हर एक खतरे से, हानि से, नुकसान से, प्रभु अंधे के खतरों से आपने बचाया। प्रभु आपकी भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हर एक प्रभु जिस ज़रूरत में आपने हमारी ज़रूरत को भी पूरा किया, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, हमें एक पात्र के समान इस्तेमाल करें, हम अपने आप को अर्पण करते हैं। प्रभु जी, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं तेरे लहू में हम पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। प्रभु एक बार फिर से हमें अपने लहू से धो के शुद्ध कर, पवित्र कर, लायक बना यीशु राजा। और प्रभु हम तेरी आराधना कर सकें। और प्रभु आज वचन के द्वारा पिता परमेश्वर एक से हर एक जन से फिर से बातचीत कर। प्रभु सच में इन दिनों में जितने भी हम कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, हीरोज़ ऑफ फेथ, प्रभु जी सच में अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव अनुभव कर सकें, अपने विश्वास के स्तर को एक नए स्तर पर देख सके। प्रभु आप हमारी ज़िंदगियों में काम करें। प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, मैं आपके नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, सुनिए ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आज एक बहुत स्पेशल गीत गा रहे हैं। वैसे तो सारे स्पेशल होते हैं, लेकिन इसकी खासियत इसलिए मेरे लिए स्पेशल इसलिए कि जब मेरा बैप्टिज़्म हुआ था तब ये गीत गाया गया था, और अक्सर जब बैप्टिज़म्स होते हैं तब ये गीत गाया जाता है। सो हम सोच रहे थे कौन सा गीत गाएं, तो मुझे था चलो ये मेरे सामने आया तो क्यों ना हम यही गीत गाते हैं। सो ये ज़िंदगी बदलने के बाद ये गीत गाया जाता है कि सच में यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। हम क्या थे, क्या प्रभु ने हमें बना दिया है, और सच में प्रभु ने सबकी ज़िंदगी को बदला जितने भी यीशु मसीह के पास आते हैं। सो आइए इस गीत को गाते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्यारा सॉन्ग है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जो हमारी सॉन्ग बुक है चर्च की, उसके अंदर 62 नंबर पे ये सॉन्ग मिल जाएगा आपको। सो मिलकर ये गीत गाते हैं सभी। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर। मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर। क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे
बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मुझे गुनाह से है बचाया, जान देकर मुझे गुनाह से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। सो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी सीरीज़ के अंदर, विश्वास के योद्धाओं के अंदर। बहुत सारे कैरेक्टर्स हो चुके हैं, अभी 3 दिन और हैं। आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे, बस 2 दिन, मतलब आज मिला के 3 दिन और है। उसके बाद नेक्स्ट वीक या स्टार्टिंग ए न्यू सीरीज़, एक अच्छी सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जैसे इस सीरीज़ के अंदर आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स को जाना, उनके विश्वास को देखा, उनके कामों को देखा कि उन लोगों ने क्या कुछ किया है। आने वाले टाइम में भी जो हमारी सीरीज़ आएगी उसमें भी आप बहुत कुछ सीखोगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ जानते हो बाइबल के बारे में, लेकिन हर बार जैसे मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन एक नई रीति से बात करता है। शायद प्रभु आपसे एक नई रीति से बात करे। सो ये जो सॉन्ग आया इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। जब मेरा बैप्टिज़म हुआ था तब ये गीत गाया गया था। स्टिल इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। अच्छा लगा कि काफ़ी टाइम बाद मैंने गाया। सो आज जिस कैरेक्टर के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बाइबल के अंदर, उत्पत्ति की किताब के अंदर ही है। आपको पता चल चुका है, मैं जानता हूँ। लेकिन जब आपको पता चल गया तो आपके मन में आया क्या, पहले ये सोचिए। जब आपको वीडियो, आप तक ये नोटिफिकेशन आ गया कि पास्टर सुमित का वीडियो आ गया है, और आज इस चीज़ के ऊपर, यानी हीरोज़ ऑफ, मैं हमेशा हेडिंग में लिखता हूँ हीरोज़ ऑफ फेथ सीरीज़, अगला कैरेक्टर का नाम लिखा होता है। जब आपके सामने कैरेक्टर का आपके मन में आया तो आपने क्या सोचा, जरा एक बार ही सोच के देखिए।
मुझे मालूम है हम आज हाबिल के बारे में बात करने वाले हैं, हाबिल के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपके मन में इस कैरेक्टर के बारे में विचार आया तो आपके मन में क्या आया? यही सोचे होंगे हाँ ये दो भाई हैं, केन हैबिल, दोनों प्रभु के सामने एक भेंट लेके आए थे, प्रभु ने एक ग्रहण की। वेल, ये तो अच्छी बात, आप इतना जानते हो, लेकिन इससे बढ़कर आपके मन में और कुछ आया? और नहीं? सोचिए, फिर भी नहीं? ओके, देखो ये जो कैरेक्टर है हाबिल, मैंने बोला बाइबल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जिनके ना ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं दी हुई, कोई बड़ी कहानियाँ नहीं दी हुई, कोई बड़े चैप्टर्स नहीं लिखे गए उनके लिए, लेकिन वो हीरोज़ ऑफ फेथ के अंदर बिल्कुल फिट बैठते हैं। यानी उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि उनका नाम यहाँ हीरोज़ ऑफ फेथ के अंदर आ गया, परमेश्वर ने लिखवाया है, यूं ही किसी का नाम नहीं आ गया। मैंने आपको इनोक के बारे में बताया था, इनोक के बारे में बाइबल के अंदर बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, बहुत थोड़ा कह सकते हैं लिखा हुआ। परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर को प्रसन्न किया, फिर वो लोप हो गया। सिर्फ ये 3 बातें लिखी हुई, इसके अलावा कोई बात नहीं लिखी। क्या उसकी जीवन शैली थी, क्या कुछ उसने किया, ये बाइबल में कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन इतने से ही हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए था। पिछले दिनों मैंने वो छोटी लड़की के बारे में भी लिया था, हीरोज़ ऑफ फेथ के अंदर वो लड़की कैसे फिट बैठती है, और उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट 2 वर्सेस लिखे हुए हैं, और वहाँ से हमें कितना कुछ सीखने के लिए मिला। हाबिल के बारे में भी कुछ ज़्यादा बाइबल के अंदर लिखा ही नहीं, उसने मुँह खोला भी करके। आप पढ़ के देखिए, उत्पत्ति की किताब के अंदर कहीं पर भी आपको मिल जाए हाबिल की कोई कन्वर्जेशन, किसी के साथ तो वो बातचीत कर रहा हो, एक साइलेंट सा कैरेक्टर है जो आया, कुछ काम किया और चला गया, ख़त्म, मार दिया गया उसको, उसके भाई ने मार दिया। लेकिन उसके बीच में भी देखो हमें कितना कुछ सीखने के लिए मिलता है। क्या आपके मन में ये बातें आई? नहीं ना? जस्ट 2 वर्सेस आर देयर, 2 वचन के अंदर ही हाबिल के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये मिलता है। इब्रानियों की पुस्तक अगर हम 11वें अध्याय के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ये पूरे हीरोज़ ऑफ फेथ आपको मिल जाएंगे। 4th वर्स को मैं रीड करूँगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। अब ये वचन तो एक है, लेकिन बातें कितनी सारी करके चला गया। क्या लिखा? विश्वास ही से हाबिल ने भेंट चढ़ाई वहाँ पर, है ना? उसके आगे क्या बताया गया है? परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही भी दी कि वो धर्मी है, क्योंकि वो भेंटें जिस तरह से लिखा था वहाँ पर। और तीसरा लिखा हुआ है, जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आज बताई गई यहाँ पर, वो ये, उसका जो लहू है वो आज भी बातें कर रहा है। हालेलुया, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो हम चलते हैं उत्पत्ति किताब में वापस जाएंगे, जहाँ पर ये सारा हमें घटनाक्रम मिलता है पढ़ने के लिए हाबिल और केन के बारे में। अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब 4th चैप्टर के अंदर आ जाते हैं तो हमें सारी कहानी माजरा सारा का सारा पता चल जाता है। और 1st वर्स को अगर स्टार्ट करते हैं और 11th वर्स में आके हम देखते हैं कहानी ख़त्म भी हो जाती है। दोनों पैदा भी हो गए हैं, दोनों बड़े भी हो गए हैं, दोनों ने कुछ काम भी कर दिया है, एक मर भी गया है और दूसरे को कुछ पनिशमेंट भी मिल गई है। हालेलुया, कितने में हालेलुया भी हो गई है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हाबिल और केन, यानी केन पहले आया फिर हाबिल आया, ये दोनों आदम और हवा के पहली संतान है, पहले इंसान के बच्चे, इस पृथ्वी के बोल सकते हैं पहली संतान। इस हमारी पृथ्वी के ऊपर जो पहले बच्चे पैदा हुए वो यही हैं, केन और हाबिल, है ना? और क्या कह सकते हैं, और जो पहली मौत कह सकते हैं, इस दुनिया के अंदर कोई पैदा हुआ और उसके बाद उसकी मौत हुई, आदम और हवा से पहले उनके बेटे की मौत हो गई, वो है हाबिल की। पहली मौत भी हमें 4th चैप्टर के अंदर आके पढ़ जाता है। और लेकिन जब हम स्टोरी को ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं तो दोनों का अंत थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है। हम देखते हैं कि ये दोनों बच्चे एक ही माँ बाप के हैं, दोनों को एक जैसी शिक्षा दी गई है, दोनों एक ही माहौल में बढ़ रहे हैं, परवरिश में बढ़ रहे हैं, दोनों का काम ज़रूर अलग अलग है ना? दोनों का काम ज़रूर अलग है, लेकिन एक ही क्षेत्र में वो लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात क्या होती है, दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। सेम माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन दोनों का कैरेक्टर क्या है, एक दूसरे बिल्कुल भिन्न है। और हम क्या देखते हैं अंत में देखते हैं कि दोनों का अंत थोड़ा अलग तरीके से हो गया। विश्वास भी कुछ अलग है और अंत भी कुछ अलग तरीके से है। हाबिल केन के बारे में देखते हैं। पहले केन का मतलब क्या, प्राप्त किया हुआ, परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ।
और हाबिल का मतलब क्या है? हाबिल का मतलब हम कह सकते हैं भाव, बेटा या फिर सांस, ये इसके नाम के मतलब है, क्योंकि हर एक नाम का कोई ना कोई मतलब होता है, तो इनका ये नाम का मतलब आ जाता है। लेकिन जब हम लोग उत्पत्ति की किताब में आके इस छोटे से कैरेक्टर को पढ़ते हैं, है ना, हमें बहुत छोटा सा कैरेक्टर लगता है, लेकिन जब आप एक आत्मिक रीति से इसके ऊपर मनन करोगे, विचार करोगे, सोचोगे प्रभु की हजूरी में जाके, आपको अपनी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह नज़र आने लग जाएगी। क्योंकि हम देख तो इनको रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को वहाँ पाएंगे। वहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का प्यार का। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं इधर उधर से, और मुझे वो सब लोग बताते हैं, पास्टर जी वी आर रियली एनकरेज्ड बाय द वर्ड्स व्हाट यू शेयर। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर हम सुबह उठते ही पहले आपकी वीडियो लगा लेते हैं, पूरा फैमिली सुनते हैं। महाराष्ट्र से एक जी ने बोला कि पास्टर वी रियली लव। मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ, मैं इस यूट्यूब से कोई पैसा कमाना नहीं चाहता हूँ। मेरा मेन जो लक्ष्य है वो है प्रभु का वचन अंतिम दिनों में हर एक जन के अंदर बहुतायत से बसना चाहिए। इन दिनों में जहाँ पर लोग चंगाइयों के पीछे, भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वचन का ज्ञान नहीं, और बाइबल में लिखा है वचन का ज्ञान ना होने की वजह से प्रजा क्या हो जा रही है? नाश हुए जा रही है। मैं नहीं चाहता कोई भी नाश हो, उनको एक एक कैरेक्टर, एक एक वचन की गहराई में एक एक बात पता होना चाहिए। बस सिर्फ मेरा एक इतना सा एक लक्ष्य मैंने अपने अंदर रखा हुआ कि मैं चाहता हूँ कि हर एक जन वचन का ज्ञान अच्छी तरह से सॉलिड रीति से रखे करके। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाबिल और कैन की कहानी जो भी है, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से, फिर हम हाबिल के जीवन से 3 बातें सीखेंगे। कैन के बारे में कुछ थोड़ा सा हम देखेंगे, लेकिन हाबिल के जीवन से 3 बातें सीखेंगे। मैं जल्दी से आपके लिए वचन पढ़ूंगा, जरा सुन लीजिए। उत्पत्ति 4 अध्याय के अंदर जब जाएंगे, वहाँ क्या लिखा हुआ है? जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने अपने भाई हाबिल को जन्म लिया। हाबिल भेड़ बकरियों को चरवाहा बन गया और कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियां के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। सो ये छोटी से पैसेज के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। पहले हमें पता चल गया ये कैसे पैदा हुए, दोनों क्या बने, एक शेपर्ड बना है तो एक फार्मर बना है, दोनों बड़े भी हो गए। कुछ लोगों का स्कॉलर्स का मानना ये दोनों ट्विन्स ब्रदर्स ही हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम पीरियड के बारे में नहीं डाला हुआ कि गैप है करके। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये लोग ट्विन्स ब्रदर्स भी हैं करके, लेकिन बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे स्कॉलर्स कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देख रहे हैं जब ये दोनों जवान हो गए हैं, बचपन से शिक्षा पा रहे हैं, है ना, अब दोनों भेंट लेके आ रहे हैं परमेश्वर के सम्मुख। हर एक चीज़ का एक समय होता है ना, जैसे हर एक चीज़ का एक समय ठहराया गया होता है। वो समय पूरे होने के बाद क्या करते हैं, हर कोई भेंट लेके आता है। और जब ये भेंट की बात आती है, बहुत सारे लोगों को अजीब सा लगता है, यार ये कौन सा टॉपिक आज छेड़ लिया करके, क्योंकि ये एक विषय कलीसिया विश्वासियों के अंदर बड़ा वो होता है कि अरे यार भेंट के बारे में बात मत करो, बाकी सब चलेगा। वेल, ज़रूरी नहीं है कि आपके पैसों की बारे में बात हो, ये भेंट हो सकती है, आपका समय प्रभु प्रार्थना के लिए बोलता हो, वचन के लिए हो सकता है, सेवा के लिए हो सकता है, और आपकी कमाई का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक भेंट है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं अभी इन दिनों में कटनी चल रही है। एक 6 मंथ्स का एक प्रोसीजर था, जब वो उगाया गया, बड़ा किया गया, उसकी देखभाल की, कटनी काटा, फिर उसको अब वो स्टोर कर रहे हैं ना। हर एक चीज़, जैसे कोई बिजनेस भी करता है तो एक टाइम पीरियड आता है जब उनको कैलकुलेट करना पड़ता है कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है या क्या हुआ है, सब कुछ वो देखते हैं। वैसे यहाँ लिखा हुआ है जब समय पूरा हुआ तो ये अपने अपने हिस्से में से भेंट लेकर आए। वहाँ पर दोनों अपने अपनी जगह से भेंट लेके आए, लेकिन कैन की परमेश्वर ने भेंट को ग्रहण नहीं किया। हम सोच सकते हैं क्या कारण था कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को नहीं ग्रहण किया, क्योंकि कहीं पर भी कैन के बारे में बुरा तो लिखा नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे में हम लोग क्या बनते हैं, फिर वो जजमेंटल स्पिरिट, परमेश्वर ने ये क्यों किया? वेल, वो परमेश्वर है, वो हमारे हृदयों को जानता है,
क्या हुआ हम इतना नहीं मालूम, लेकिन अगर गौर से पढ़ेंगे तो जरा सुनिए यहाँ पर क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। मैं फिर से पढ़ूंगा आपको ताकि क्लियर हो जाए। फिर उसके परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। सुन लीजिए, अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके आ गया। लेकिन केन के बारे में, हाबिल के बारे में सुनकर लिखा है, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आए और उनकी चर्बी चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन की भेंट को उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। क्या है ये? अगर हम इब्रानी की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ विश्वास के साथ हाबिल ने भेंट चढ़ाई और परमेश्वर ने उस भेंट को क्या किया, ग्रहण किया। और मैं मानता हूँ अगर ये 3 पॉइंट्स अगर हमें हाबिल के जीवन से कुछ सीखना है, वो ये है, विश्वास के द्वारा जो उसने ये भेंट चढ़ाई उसके लिए वो मुक्ति का कारण बना करके, उसके लिए वो क्या बना, मुक्ति का कारण बना। अगर दोनों की हम लोग बलिदानों के अंदर देखते हैं अंतर क्या है, लिखा हुआ है केन क्या कर रहा है, अपना जो भी चीज़ था उसमें से कुछ भेंट लेके आया, है ना। और हाबिल के बारे में लिखा हुआ है वो अपने पहलोठे को लेके आया, फर्स्ट पार्ट लेके आया, जो बेस्ट है वो लेके आया। और देखते हैं वहाँ पर हुआ क्या। अब दोनों की ऑफरिंग के अंदर, दोनों की सैक्रिफाइस के अंदर, दोनों की भेंट के अंदर अंतर क्या है मालूम है? हाबिल ने वो भेंट चढ़ाई जो परमेश्वर को प्रसन्न थी। सुन लीजिए, हाबिल ने वो भेंट चढ़ाई जो परमेश्वर को पसंद थी, केन ने वो भेंट चढ़ाई जो केन को पसंद थी। आप समझ में आया आपको अंतर क्या है? हाबिल ने वो भेंट चढ़ाई जो परमेश्वर को पसंद थी, केन ने वो भेंट चढ़ाई जो केन को पसंद थी। और आज दुनिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर यही तो होता है। हम जब भेंट लेके जाते हैं प्रभु के चरणों में, जब भेंट की बारी आती है, ज़्यादातर लोग, मैं कहूँगा बिल्कुल सच बात है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं मालूम है? जो केन के समान क्या करेंगे, जो उनको पसंद है सिर्फ वो चढ़ाते हैं। वो हाबिल के समान कभी फर्स्ट नहीं लेके आते हैं, फर्स्ट पार्ट नहीं लेके आते हैं जो प्रभु ने बताया। यानी हाबिल ने वो दिया जो परमेश्वर को पसंद था, लेकिन केन ने अपनी मनमर्जी से, अपनी चाहत के अनुसार दिया। हालेलुया। जबकि केन एक अच्छा इंसान है, ये नहीं कह सकते केन अच्छा नहीं है, मेहनत करने वाला सब कुछ है। लेकिन एक जो बात उसको सब लोगों से अलग ठहराती है, जो एक बात उससे अलग बनाती है, वो है उसके विश्वास के अंदर अंतर, परमेश्वर के प्रति ओबीडियंस। अगर हाबिल के बारे में देखिए, वो परमेश्वर के प्रति ओबीडियंट भी है, विश्वास योग्य भी है, लेकिन केन उसके विपरीत है। क्यों? परमेश्वर ने खुद उसके बारे में बोल दिया, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। यदि तू भला करे, इट मीन्स वो भला नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? वो भला नहीं कर रहा। लेकिन अगर हाबिल के बारे में देखते हैं, वो भला कर रहा है और वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ लेके आ रहा है, वो ओबीडियंट भी है और फेथफुल भी है, इसलिए परमेश्वर उसकी भेंट को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इससे पहले कि मैं ये पॉइंट क्लियर करके आगे जाऊं, है ना, मैं बताऊं कि इसके लिए ये धार्मिकता ठहरी, है ना, किसके लिए? हाबिल के लिए धार्मिकता ठहरी। देखिए दोनों के अंदर अंतर बताता हूं। केन अच्छे काम करके सब कुछ करके क्या बन गया मालूम है? वो एक क्या बन गया? धर्मी नहीं कह सकते, रिलीजियस मैन बन गया, हम बोल सकते हैं उसे रिलीजियस। राइचियस नहीं बोल सकते, रिलीजियस बोल सकते हैं, धार्मिक इच्छाओं वाला व्यक्ति कह सकते हैं, धर्मी नहीं बना। लेकिन हाबिल के बारे में क्या कह सकते हैं? इसने काम जो किए, परमेश्वर ने जब इसकी भेंट को ग्रहण किया, इसे धर्मी बना दिया। अब क्या देखते हैं इसमें, सीख क्या मिलती है हमको? धार्मिक इंसान कोई भी बन सकता है, अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से, अपनी चाहत से कोई भी धार्मिक इंसान बन सकता है, लेकिन धर्मी परमेश्वर ही बनाता है। धार्मिक इंसान अपने आप से बनता है, लेकिन धार्मिकता हमें कभी अपने आप से नहीं मिलती, वो परमेश्वर ही हमें मुहैया करवाता है। हालेलुया। सो यहाँ पर देखते हैं, या लिखा गया है, जब हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, हाबिल के बारे में लिखा है, वो उसके लिए धार्मिकता ठहरी जब उसने उत्तम भेंट परमेश्वर को अर्पण की, सबसे बेस्ट वो लेके आया, फर्स्ट पार्ट लेके आया, वो लिखा हुआ है उसके लिए वो क्या बन गया? बेस्ट। और उसको राइचियसनेस का औहदा मिल गया, धार्मिकता का औहदा मिल गया उससे। समथिंग विच इज नॉट अर्न्ड फ्रॉम ह्यूमन एफर्ट। ये ऐसी चीज़ है जो इंसान अपनी मेहनत से नहीं ले सकता, लेकिन परमेश्वर उसे देता है खुद। हम अपनी ताकत, अपने बल से नहीं ले सकते हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा परमेश्वर ही हमें
देता है, जो किसको मिल गया? हाबिल को मिल गया। हालेलुया। हाबिल के जो विश्वास था उसके लिए एक मुक्ति का कारण बना उसके लिए। और क्या देखते हैं, जो भेंट लाया प्रभु ने वो भी क्या कर ली? इसको ग्रहण कर ली। हालेलुया। आज अपने आप से भी सवाल करके देखिए, जब हमारी बारी आती है, हम जब, क्योंकि जहाँ पर भी हम रहते हैं, आप किसी भी चर्च में जाते हो, नो इश्यूज़, जहाँ पर भी जाते हो, जो भी पास्टर के अंडर हो, जब आप अपने ऑफरिंग्स को लेकर जाते हो, किसी भी सूरत की ऑफरिंग्स बहुत तरह की बताइए अगर आप पढ़ोगे बाइबल को, तो जिस भी तरह की ऑफरिंग्स लेके जाते हो वो किसके अकॉर्डिंग होती है? परमेश्वर के वचन के मुताबिक होती है या अपने मुताबिक होती है? अपनी सोच के मुताबिक होती है, अपनी समझ के मुताबिक होती है, क्योंकि दोनों में परमेश्वर न्याय करता है। हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमारी भेंट को ग्रहण कर लिया, यहाँ पर देखते हैं केन भी ये सोच, लेकिन परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, चाहे वो वहीं पर पड़ी रही है, वो वहीं पड़ी रही, परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारे विश्वासी भी ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को ग्रहण कर लिया। सॉरी टू से दैट, अगर वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है, इट इज़ नेवर एक्सेप्टेड, वो कभी भी ग्रहण नहीं होती है। ये हमारी फिर मेंटालिटी हो सकती है, हम सोच सकते हैं कि प्रभु ने ग्रहण कर लिया, बट नहीं होता है। हालेलुया। अगर वो वचन के मुताबिक नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, मैंने जब ये सीरीज को स्टार्ट किया था, मैंने एक बात बताई थी, जितना भी विश्वास है वो परखा जाता है। विश्वास हमेशा परखा जाता है। हमने देखा था हमारा जो विश्वास है वो सोने के समान 7 बारी आग में डाल के ताया जाता है, यानी जेन्युइन जो फेथ होता है उसको एक प्राइस पे करना पड़ता है। जो एक सच्चा विश्वास होता है परमेश्वर के ऊपर, उसको एक प्राइस पे करना पड़ता है। और यहाँ पर हाबिल को देखते हैं, उसके अच्छे विश्वास ने, सच्चे विश्वास ने एक प्राइस पे करना पड़ गया उसे। क्या प्राइस देना पड़ गया उसे? उसे अपनी ज़िंदगी देनी पड़ गई। उसके भाई ने, बड़े भाई ने, केन ने उसे क्या कर दिया? मार दिया। उसने एक सैक्रिफाइस दी, देखो, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड के अंदर भी वो क्या बन गया? धर्मी बन गया। चाहे वो जिंदा नहीं है, लेकिन आज उसका लहू, आज भी वचन के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने पहले उत्पत्ति में बोला, फिर इब्रानियों की पुस्तक में, आज भी वो बुला रहा है, आज भी वो परमेश्वर को पुकार रहा है। हालेलुया। ये लिखा हुआ है। और जब तक एक विश्वासी परखा नहीं जाता अपने विश्वास के अंदर, उसका विश्वास कभी खरा नहीं हो सकता। वो डावाडोल वाला विश्वास होता है, वो छोड़ के भागने वाला विश्वास होता है, अधूरा विश्वास होता है, बहुत तरह का विश्वास हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह जो बात करते हैं वो है खरा विश्वास। हमारे अंदर खरा विश्वास होना चाहिए, और खरा विश्वास हमेशा परखा जाता है। उसके लिए उसे एक प्राइस पे करनी पड़ती है। वो किसी भी रूप में, किसी भी रीति से हो सकती है। आपको किसी ऐसे सिचुएशन में खड़ा होना पड़ता है जहाँ पे आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि इस समय मैं अपने विश्वास में क्या फैसला करने वाला हूँ करके। जैसे अब्राहम की परीक्षा हुई अपने बेटे के कुर्बानी के टाइम पे। हालेलुया। सो ऐसे विश्वास की हमारी परख होती है अलग अलग टाइम पे। लेकिन इसके विश्वास की जब परख हुई, हम देखते हैं केन की, वो क्या हुआ? सफरिंग के द्वारा वो प्रभु को, वो एक धर्मी बन गया, मतलब एक्सेप्टेबल हो गया प्रभु की नज़र के अंदर। उसकी लाइफ तो गई, लेकिन प्रभु ने इसे क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। हालेलुया। जो लोग भी सच्चा विश्वास करते हैं वो किसी न किसी रीति से सताए जाते हैं दुनिया की ओर से। और प्रभु का वचन हमें साफ साफ कहता है दुनियादारी से हम दोस्ती नहीं कर सकते, दुनियावी बातों से दोस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनियादारी से दोस्ती करने का मतलब परमेश्वर से वैर करना, विरोध करना, और परमेश्वर से प्यार करना तो दुनियादारी से नफरत करना, उनसे दूर रखना होता है। हालेलुया। ये वचन के अंदर लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और लिखा हुआ है हाबिल की जान जाने से प्रभु की नज़र में एक अच्छा क्या बन गया? वो एक आदर मिला उसे। हम कह सकते हैं एक अच्छी रेस्पेक्ट मिली उसे, एक आदर मिला प्रभु की नज़र में, क्योंकि उसने वो किया जो उसे नहीं मिला। अब हुआ क्या? देखिए, दोनों के अंदर देख लीजिए क्या अंतर है। उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, किसने? केन ने। लेकिन किसको खो दिया? अपनी आत्मा को खो दिया उसने, मुक्ति को खो दिया। आत्मा नहीं, मुक्ति को खो दिया उसने। लेकिन वहां पर क्या था? उसने अपनी जान तो खो दी, लेकिन मुक्ति बचा ली अपनी। हाबिल ने अपनी मुक्ति को बचा लिया। आज हमें भी सोचना है हम क्या कर रहे हैं। हम अपने शरीर को तो बचा रहे हैं, जिंदगी तो बचा रहे हैं, लेकिन कहीं मुक्ति तो नहीं खो रहे अपनी करके। हालेलुया। और एक और जो बात, जो वचन मैंने यहाँ पढ़ा, मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ 10वें वचन में परमेश्वर के बारे में, उसने कहा तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। जब परमेश्वर ने धर्मी उसको ठहरा दिया, वो धर्मी का लहू क्या कर रहा है? चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर को पुकार रहा है। और भजन संहिता के अंदर जब जाएंगे वहाँ लिखा हुआ है धर्मी जब पुकारता है, धर्मी जब पुकारता है परमेश्वर उसकी सुनता है।
और अगर आप लेवी व्यवस्था में जाओगे, व्यवस्था विवरण में जाओगे, क्या लिखा हुआ है? लहू के अंदर जान है, अटोनमेंट है एक। वो यीशु मसीह ने भी अपना लहू क्यों बहा? क्योंकि उसके अंदर जान है, हमारे लिए वो सैक्रिफाइस किया। अब इसका जब लहू बहा है, उसका जब लहू बहा है, वो जीवित है, वो धर्मी का लहू बहा, और वो परमेश्वर को पुकार, और परमेश्वर सुन भी रहा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है? सुन भी रहा है उसकी बातों को। और चाहे वो मैदान में हमें लग रहा है वो मर चुका है, लेकिन उसका खून पुकार रहा है। परमेश्वर उसकी दुहाई को आज भी सुन रहा है। आज भी इब्रानियों के पुस्तक में आज तक वो पुकार रहा है। आपको मालूम है कि विश्वासी अगर एक अच्छा जीवन परमेश्वर के मुताबिक जीता है तो मरने के बाद उसका लहू क्या करता है? पुकारता है। ये हम इस बात से सीख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये बात कहता है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था। अपने आप से सवाल करके देखिए, मैं धार्मिक व्यक्तियों के धर्मी व्यक्ति हूँ। धार्मिक व्यक्ति और धर्मी व्यक्ति दोनों में अंतर है। धार्मिक अपनी इच्छाओं से कोई बनता है, धार्मिक व्यक्ति अपनी इच्छाओं से बनता है, अपने कामों से बनता है, लेकिन धर्मी अपनी इच्छाओं से, अपनी एफर्ट से नहीं, परमेश्वर उसे धर्मी बनाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन वो ओबीडियंस, सही टाइम पे ओबीडियंस की भी कल्पना करता है। सो हम देखते हैं पहली जो सैक्रिफाइस हुई थी, यहाँ पर तो एक आदमी लड़का मरा है ना, हाबिल मरा है, लेकिन इससे पहले देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया था। जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर जब उनको लंगोट बना के दिया तो वहाँ पर एक जानवर मारा था। पहली सैक्रिफाइस वहाँ खून की हुई थी। तो इनको भी ये शिक्षा मिली कि परमेश्वर को अगर देना है, आपको बेस्ट देना है करके। लेकिन केन इस बात को नहीं सीखा, इस बात को नहीं जाना वो। और देखते हैं उसका अंत कैसा हुआ। वहाँ पर एक जो अच्छी बात लिखी हुई है ना, वो आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। लिखा हुआ है, परमेश्वर उसे कह रहा है, और आज मैं आपको भी कह रहा हूँ, लिखा यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। तो सबसे पहले क्या हम लोग भलाई कर रहे हैं? अगर भलाई करेंगे तो हमारी भेंट ग्रहण होगी। दूसरी बात, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। इसका कहने का मतलब है वो जो पाप की जो आत्मा होती है, जो किसी भी रीति से हो सकती है, वो हमारे घर के, हमारे गेट के कहीं पर भी छिपी रह सकती है, जिसकी लालसा हमारी ओर होती है। हमें वो क्या करती है? पाप में गिराने की कोशिश करती है। लेकिन वचन हमें क्या कहता है? और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। लेकिन तुझे उसके ऊपर जयवंत होना है। उस पाप के अंदर शामिल नहीं होना है, उस पाप के अंदर जाकर पाप नहीं करना है, लेकिन तुझे उसके ऊपर जयवंत होना है। आज मेरे भाई और बहनों, अपने आप से सवाल कीजिए। सबसे पहले, जब मैं अपनी भेंट प्रभु को देता हूँ चर्च के अंदर, किसी भी रीति से अपने घर में जो प्रभु को टाइम देता हूँ, वचन पढ़ने का समय होता है, या फिर जो ऑफरिंग भी प्रभु की होती है, वो मैं किसके मुताबिक देता हूँ? प्रभु के वचन के मुताबिक देता हूँ या अपने मन के मुताबिक देता हूँ? क्योंकि केन ने अपने मन के मुताबिक दी, इसलिए उसकी ग्रहण नहीं हुई। हाबिल ने प्रभु के मुताबिक दी, इसलिए उसकी क्या हो गई? ग्रहण हो गई। दूसरी बात, आप धार्मिक पुरुष बनना चाहते हो कि धर्मी पुरुष बनना चाहते हो? धार्मिक पुरुष क्या करेगा? दिखाने के लिए बहुत सारे काम करेगा, धार्मिक वाले काम भी करेगा, लेकिन वो सिर्फ धार्मिक बन के ही रह जाएगा, धर्मी नहीं बनेगा। लेकिन धर्मी क्या है? वो प्रभु की ओर से एक योग्यता मिलती है हमें कि ये धर्मी है करके। सो प्रभु आप सब लोगों को ब्लेस करे, आशीष करे। अपने जीवन में चेक कीजिए कि आज तक अगर हम इस मामले में प्रभु के साथ वफादार नहीं थे, तो जैसे लिखा हुआ है पाप लालसा करता है, शायद आज भी पाप लालसा करता हो कि आप ये काम ना करो, ऑफरिंग वाला काम सही तरह से ना करो। लेकिन प्रभु कहता है आपको उसके ऊपर प्रभुता, आपको उसको जो जयवंत होना है, आप इस चीज़ में प्रभु को क्या करना है? वफादार बन के दिखाना है। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। कल फिर हम 7 बजे मिलेंगे नए कैरेक्टर के साथ और नए वचनों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और गौर कीजिए कि अपनी ज़िंदगी आप कैसे व्यतीत कर रहे हो प्रभु के साथ। सबको जय मसीह की।